स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल झारखंड कंपटीशन में। और आज का जो ये हमारा क्लास है दोस्तों, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड झारखंड से संबंधित जीके का क्लास कराया जाएगा, जो कि आप लोग का झारखंड चौकीदार का जो भी एग्ज़ाम पूरे झारखंड में हो रहा है उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा दोस्तों। एकदम रामबाण का काम करेगा। मैंने प्रयास ऐसा किया है थोड़ा सा कि बिना देर किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी है दोस्तों? तो मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। ये लगभग 35%। ये सबको याद कीजिएगा, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, एक ही चीज़ में बहुत सा कवर हो जाएगा। संथाल जो है आपका सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है दोस्तों आपका उरांव, और तीसरे नंबर पर है आपका मुंडा। क्लियर है दोस्तों? एकदम याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगला प्रश्न। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन उसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है कि झारखंड के अधिकतर जनजाति किस प्रजातीय समूह की है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि प्रजातीय समूह के आधार पर झारखंड के जितने जनजातियाँ हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, एक होता है ऑस्ट्रेलाइड जिसको प्री द्रविड़ियन भी कहा जाता है, और एक होता है द्रविड़ियन। ठीक है, तो 3 तरह के प्रजातीय समूह में बांटा गया झारखंड की जनजातियों को। उसमें से मैं आप लोग को बता दूं कि अधिकतर जनजाति किस प्रजाति की है झारखंड में, तो वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। किस प्रजाति किस दोस्तों? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, इसमें संताल, हो, लोहरा, पहाड़िया, कोरा, सोरिया, पहाड़िया, ये सब असुर, बिरहोर, सबर सब इसमें आता है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं डिस्कस थोड़ा सा कर दे रहा हूँ दोस्तों कि इससे रिलेटेड अगर किसी तरह का और भी सवाल अगर आपको बनता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि झारखंड में पाइका क्या है। क्या है दोस्तों? पाइका। ये जनरल सवाल है। वैसे जैसे आपका छऊ एक नृत्य है, उसी तरह से पाइका भी एक नृत्य है। क्या है दोस्तों? नृत्य है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ। आगे देखिए, इनमें कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा कहीं नहीं पाई जाती है। देखिए, उरांव है, संथाल है, मुंडा है, बिरहोर। तो इसमें से मुंडा जनजाति को माना जाता है कि झारखंड के अलावा कहीं और नहीं पाई जाती है। ठीक है, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है दोस्तों? सबसे ठंडा स्थान कौन सा है सब जानते हैं होंगे भी, हालांकि आसान क्वेश्चन है ये। तो ये क्या है? नेतरहाट। ठीक है, अगला देखते हैं, संथाल विद्रोह कब हुआ था। क्या है दोस्तों कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया। ये सब कॉमन क्वेश्चन है और जनरली इसी तरह के सवाल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है कि पूछ रहा है यहाँ पे कि दुमका का हिजला मेला जो लगता है दुमका में, वो जो है आपका किस नदी के किनारे लगता है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है मयूराक्षी नदी, ये है बराकर नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों? मयूराक्षी नदी। किस नदी के किनारे? मयूराक्षी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया। ठीक है, आप लोग को बता दें दोस्तों कि झारखंड राज्य गठन के बाद ठीक उस समय 18 जिले थे। ठीक है, 18 थे। उसके बाद अभी टोटल हम लोग का कितना जिला है दोस्तों? 24 जिला है। ठीक है, 24 में अभी कितना जिला बढ़ा था? 18 में कितना जिला बढ़ा था 24 में? तो 6 जिला बढ़ा, इसलिए नए जिलों का गठन किया गया। कितने नए जिलों का? 6 नए जिलों का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। इसमें सही जवाब हो जाएगा 2.61%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। मैंने बहुत से ग्रंथ है, बहुत से धार्मिक ग्रंथ भी हैं, उनमें झारखंड को अनेक नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग महाभारत का बात करें तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुंडरीक देश। क्या हो जाएगा दोस्तों? पुंडरीक देश। ठीक है, आगे है कि झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है आपका, कौन कौन सा ऑप्शन है? 23वां, 27वां, 29वां, 28वां। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 28वां। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, धुमकुरिया लिखा हुआ है। क्या लिखा है? धुमकुरिया। ठीक है, ये कहाँ की सामाजिक संस्था है? तो ये दोस्तों आपका उरांव लोगों की धार्मिक या युवागिरी जिसको कहा जाता है। ठीक है, युवागिरी है यहाँ ये लोग का। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि झारखंड में कितने ज़िले हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे भी आप लोग जानते हैं कितने ज़िले हैं दोस्तों, 24 ज़िले हैं। ठीक है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन। अब इसमें से बताइए कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। ठीक है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा रांची। नेतरहाट नहीं, नेतरहाट भले ठंडा है जगह, लेकिन रांची का काके में सबसे ठंडा के समय में सबसे कम डिग्री हो जाता है, इसलिए झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो वो रांची को कहा जाता है। ठीक है, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों, जानते हैं आप लोग। देखिए आप लोग का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कितना ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, करिया मुंडा और बाबूलाल मांडे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जयपाल सिंह। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सोहराय किस जनजाति की सबसे बड़ी त्यौहार है। ठीक है, मैंने इतना यहाँ जो जनजाति दी है उनमें से सबसे बड़ा त्यौहार सोहराय जो किस जनजाति के लिए बड़ा त्यौहार है, तो वो है संथाल के लिए। ठीक है, और यहाँ देखिए पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई बात की गई है, कितने फुट है, 4380 फीट, 4480 फुट या 4580 फीट या तो 4680 फुट। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, 4480 फीट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है। फूलों के त्यौहार का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सरहुल। सरहुल में आप लोग जानते हैं कि साल वृक्ष जो है, सखुआ जिसको बोलते हैं, उसके फूलों का पूजन किया जाता है कानून में खोज के सरहुल में, या और भी धर्म और भी काम या क्रियाक्रम त्यौहार का सरहुल के दिन इस फूल से किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था, तो किन्हें किया गया था दोस्तों, अल्बर्ट एक्का को, जो कि आपकी गुमला से है। कहाँ से है दोस्तों, गुमला से है। ठीक है, और इन्हें परमवीर चक्र से गौरवान्वित किया गया था प्रथम परमवीर मरणोपरांत। ठीक है, फिर आगे झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी। ठीक है, आगे देखिए मारंग गोमके किसे कहा जाता है, KS सिंह, बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन या जयपाल सिंह को, तो किसको कहा जाता है दोस्तों, तो जयपाल सिंह को मारंग गोमके भी कहा जाता है। ठीक है, लांगड़े क्या है, यहाँ देखिए लांगड़े वाद्य यंत्र है, जादू का प्रकार, एक प्रकार नृत्य है या एवं सी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक प्रकार का नृत्य है दोस्तों। ठीक है, फिर है कजली कब गाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है रबी फसल के समय, होली के समय, वर्षा ऋतु में या चैत्र मास में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्षा ऋतु में। कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु में। ठीक है, टांगीनाथ केंद्र था, ये टांगीनाथ जो है दोस्तों आपका गुमला के डुमरी प्रखंड में पड़ता है। ये वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या पशुपति संप्रदाय से, तो ये पशुपति संप्रदाय से है। ठीक है, शंकर भगवान से रिलेटेड, मतलब परशुराम का यहाँ वर्षा है ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्मक सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ समझते हैं बढ़िया से। चलिए अब यहाँ देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्मक सुमेलित नहीं है। यहाँ जो युग्म दिया गया है, जैसे हुंडरू जलप्रपात जो है सोनरेखा में है, जोन्हा जो है आपका राहू नदी में, दसम जो है आपका कांची में है, आलोधा जो जलप्रपात है दोस्तों ये बुरहू नदी में है, ना कि बराकर नदी में, इसलिए ये जो है युग्मक ये गलत होगा। क्लियर है, ये मैं इस चलते बता रहा हूँ कि इतना अगर आप देखेंगे तो बहुत से प्रश्न इसी से बन सकते हैं। ठीक है, डाइट भी आपसे पूछ सकता है कि हुंडरू फॉल किस नदी में है ना। अब देखिए तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दामोदर, कुनार, उसरी, बराकर, तो कौन सा नदी होगा दोस्तों, बराकर नदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन क्या पूछा है कि झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या जो सबसे अधिक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। कहाँ पे सबसे ज़्यादा आदिवासी हैं, तो पश्चिमी सिंहभूम में। क्लियर है, सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है। ठीक है, मतलब ये सोहराय त्यौहार जो है खेती के लिए बनाई जाती है, जंगल के लिए, खनन के लिए या जानवर धन के लिए, तो ये जानवर पशुओं के यहाँ पूजा की जाती है सोहराय में। क्लियर है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं, भुइहार, बैगा, पुजारा या चलो बचो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको भुइहार क्या कहते, किसको कहते हैं, भुइहार कहते हैं वैसे को। ठीक है,
आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सवाल है कि बिटला क्या है। झारखंड में जनजातियों में ये प्रचलित है बिटला। बिटला क्या है दोस्तों, मतलब यह ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो दोस्तों एक प्रकार का आपका सज़ा है, एक प्रकार का सज़ा है, ठीक है। ये मतलब समाज से बाहर करने का एक सज़ा है, ठीक है। और सेंद्रा बैंसी क्या है, ये देखिए दोस्तों जनजातियों में सेंद्रा खेलने का प्रचलन है, ठीक है। ये आपका शिकार परिषद है, मैंने शिकार करना, सेंद्रा खेलना मतलब एक गुट बनाकर जंगलों में जाकर शिकारी करना या शिकार करने से रिलेटेड ही है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है मिलान करना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से बहुत से प्रश्न एक ही साथ बन सकते हैं, इसलिए मैं एक ही बार यहाँ पे बोल दिया हूँ। आपको मिलान करना है। बताइए किनन स्टेडियम कहाँ है, अगर पूछ दिया आपको किनन स्टेडियम कहाँ, तो ये कहाँ दोस्तों, ये जमशेदपुर में है। मेकॉन स्टेडियम ये आपका रांची में है दोस्तों। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये आपका दुमका में है दोस्तों। सॉरी, ये जो परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है ये आपका गुमला में है। और इंडोर स्टेडियम जो है ये आपका दुमका में है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। खिलाड़ियों का नाम और उससे संबंधित खेल को हम लोग अब यहाँ जानेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे दोस्तों अब यहाँ खेल खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल का सुमेलित करना है। तो ये सारे खिलाड़ी जो हैं झारखंड के हैं और किस किस खेल से संबंधित आपको बतलाना है, ठीक है। ये सिलवानुस डुंगडुंग जो है बहुत फेमस है, ये है आपका हॉकी से रिलेटेड। यहाँ शुभ लक्ष्मी का अगर हम लोग बात करें तो ये है आपका क्रिकेट से। प्रेमलता अग्रवाल ये है आपके पर्वतारोही। और अरुणा मिश्रा ये जो है आपके मुक्केबाजी से संबंधित। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं डैश नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। नगड़ी जो है रांची जिला के, इसमें कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो ये स्वर्णरेखा के लिए तो प्रचलित है। इसके अलावा माना जाता नहीं, दक्षिणी कोयल नदियां भी यहाँ से निकलती है, ठीक है। यहाँ देखिए अगला सवाल है दोस्तों कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है, ठीक है। तो इसके कौन है, जमशेदजी नौसेरबाजी टाटा होता था, जमशेदजी टाटा, ठीक है। अब देखिए मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, इसी नदी के किनारे वो जो मेला लगता है दोस्तों, हिजली मेला, ठीक है। अब वही बतलाने दुमका में लगता हुआ मेला, यही अब बतलाना है आप लोगों की मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। क्लियर है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये जो है आपका त्रिकुट पहाड़ी में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ी में। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं कि अब श्री समेत शिखर को और कौन से रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये श्री समेत शिखर जो है पार्श्वनाथ पहाड़ी में है, तो इसको पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है, जैसा कि नाम है आप समझ सकते हैं कि ये बसंत मौसम का आगमन का अग्रदूत है, ठीक है। अब जादूगोड़ा ये बहुत फेमस जगह है दोस्तों। ये यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है, दिया हुआ ऑप्शन आपका ये दोस्तों आपका पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम में। आगे कि झारखंड का प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है, सूर्य, चंद्रमा, वन देवता या नदी देवता, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य देवता के लिए, ठीक है। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है दोस्तों, बतलाइए। तो झारखंड की पहली राजभाषा क्या है दोस्तों, हिंदी। क्या है, हिंदी। क्लियर है। अब आगे देखिए कि झरिया खान किस राज्य में स्थित है। झरिया कोयला के लिए जो फेमस है दोस्तों, ये आपका झारखंड में स्थित है। क्लियर है। टाना भगत आंदोलन कब हुआ था, जत्रा टाना भगत द्वारा ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। जत्रा टाना भगत गुमला से थे। अब इनके द्वारा जो आंदोलन किया गया था, टाना भगत आंदोलन, ये कब किया गया था दोस्तों, बतलाइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1913-14 में। क्लियर है। अब देखिए दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका 4। इसमें सही जवाब हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार है दामोदर नदी का उद्गम स्थल, ठीक है। झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ किया गया था, ठीक है दोस्तों। कब किया गया था झारखंड के आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज का, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1915 ईस्वी में। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। जादूगोड़ा निम्नलिखित में किस खनिज पदार्थ से संबंधित है, तो मैं आप लोग को अभी भी बताया था दोस्तों कि जादूगोड़ा आपका पूर्वी सिंहभूम में है, जो कि आपका यूरेनियम पदार्थ से संबंधित है। क्लियर है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि इनमें से कौन सा विद्रोह 1895 में झारखंड में फूटा था। संथाल विद्रोह, तिलका विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बिरसा मुंडा विद्रोह जो है
बिरसा मुंडा की अगुवाई में 1895 में ये फूटा था। झारखंड का निर्माण कब हुआ, ये तो आसान सवाल है, 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। क्लियर है। आगे दामोदर नदी का उद्गम स्थल एक बार फिर रिपीट हो गया दोस्तों, ये मैं आप लोग बता दूँ, छोटा नागपुर का पठार से इसका उद्गम स्थल है। फिर झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है दोस्तों, इसमें शेर, जंगली भैंस, कस्तूरी हिरन या हाथी, तो क्या हो जाएगा, हाथी। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उप राजधानी है, ठीक है। ऐसे झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, रांची, लेकिन उप राजधानी किसको माना जाता है, तो वो है दुमका। क्लियर है। चित्रकला जादवपटिया किसकी विशेषता है, ये जो इससे संबंधित बहुत से और भी जिलों में जो हुए हैं चौकीदार के परीक्षा उसमें आ भी चुका है, ठीक है दोस्तों। कि जादवपटिया क्या है, इस तरह से है, तो ये चित्रकला है। अब यहाँ पूछा है कि चित्रकला की कला जादवपटिया जो है ये किसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये है संथालों की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांश वन क्षेत्र में आवृत है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला कौन है दोस्तों, बताइए। तो सबसे ज़्यादा अधिकांश क्षेत्र जिसका वन से आच्छादित है तो वो है जिला दोस्तों आपका लातेहार। कौन सा है, लातेहार। क्लियर है। अगर झारखंड में गाँवों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, अगर पूछ दिया तो क्या बोलिएगा आप, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपको 32,620 गाँव। ठीक है। फिर झारखंड के किस जिले को भारत की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कोडरमा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूछा है कि झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 20। 14 है आपका लोकसभा का और 6 है आपका राज्यसभा का, टोटल कितना हो गया 20 संसद। क्लियर है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की उप राजधानी है, तो कौन सा है दोस्तों, ये इसका सही जवाब हो जाएगा दुमका। चित्रकला जादवपटिया किसकी विशेषता है दोस्तों, किसकी विशेषता है दोस्तों, संथाल की। रिपीटेड हो गया थोड़ा सा दोस्तों, एक बार सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ क्वेश्चन है क्या कि घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कॉपर उद्योग के लिए। किसके लिए, कॉपर उद्योग के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कि झारखंड में, यहाँ पे मिट गया है थोड़ा सा, निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। घाटशिला तो आपका जान रहे हैं, कोडरमा आपका किसके लिए, अभ्रक के लिए, घाटशिला आपका कॉपर के लिए। ठीक है, लोहरदगा जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, मतलब जब से झारखंड बना है तब से झारखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ है 2, 1, 3 या 4, कौन सा होगा, 3। ठीक है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था 2006, 2008, 2001 या 2009, तो कब लागू हुआ था दोस्तों, 2009 में। क्लियर है। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोकारो, नेतरहाट, रांची, जमशेदपुर दिया, कौन सा होगा दोस्तों, नेतरहाट। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पे है कि दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 में। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न है दोस्तों कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बोकारो, जमशेदपुर, लातेहार या पलामू, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लातेहार। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है, लातेहार जिले में। ठीक है, झारखंड धाम किस जिले में दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, बोकारो, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह। झारखंड धाम कहाँ है दोस्तों, गिरिडीह में। ओके, झारखंड में HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था, किस देश के सहयोग से लगाया दोस्तों। 4 ऑप्शन देख रहे हैं आप, जापान, ब्राज़ील, अमेरिका या चेकोस्लोवाकिया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चेकोस्लोवाकिया। क्लियर है। आप देखिए झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय सर, हाँ ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हाईकोर्ट रांची के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आंसर हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कि किस साल में JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन हुआ था। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2013। क्लियर है। संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराई कहलाता है। हालांकि सोहराई में पशु का पूजा होता है, लेकिन यहाँ बलिदानी से है, तो ये सही नहीं होगा। यहाँ किसानों का
त्यौहार हो जाएगा। ठीक है। जमशेदपुर निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर स्थित है? दामोदर नदी, या फिर स्वर्णरेखा या खरकई के संगम पर, या पंचानन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सही जवाब हो जाएगा स्वर्णरेखा और खरकई के संगम पर। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो 66.4%। ठीक है। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो वो है लोहरदगा। क्लियर है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या क्या है? तो इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,29,88,134। ठीक है। ये है जनसंख्या 2011 के अनुसार। झारखंड उच्च न्यायालय देश में डैश है, मतलब कौन सा उच्च न्यायालय है झारखंड का उच्च न्यायालय? ठीक है, ये बताना आप लोग को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि झारखंड उच्च न्यायालय देश में कौन सा न्यायालय है दोस्तों? तो वो है 21वां न्यायालय। कौन सा? 21वां न्यायालय। ठीक है। आगे उलगुला निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो संथाल के साथ, काल के साथ, कचनाग या बिरसा मुंडा? किसके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों? बिरसा मुंडा। ठीक है। आगे झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं दोस्तों? 80, 100, 71 या 81? कितने सीट है दोस्तों? 81 सीट है। ठीक है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है दोस्तों? पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी भारत की राष्ट्रपति भी है। क्लियर है। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में ग्रेफाइट बहुतायत में पाया जाता है? ग्रेफाइट आप लोग जानते हैं, पेंसिल में जो यूज होता है। ठीक है। तो इसमें से 4 जिला का ऑप्शन दिया गया है। ये कौन सा जिला होगा दोस्तों? पलामू। कौन सा होगा सही जवाब? पलामू। क्लियर है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोग को पता है कि अगर थोड़ा बहुत हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह से झारखंड का मैप है। ठीक है। तो यहाँ पूछा कि झारखंड का जो ये है इसके ठीक उत्तर में क्या है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। हालांकि मैं एक बतलाया हूँ कि इस तरह से और भी सवाल पूछ सकते हो सके बोल दिया कि इसके पश्चिम में क्या है, तो आपको बतलाना होगा इधर छत्तीसगढ़ है, यहाँ से यहाँ। ठीक है। इधर में उड़ीसा, इधर में पश्चिम बंगाल है, इधर में हल्का गढ़वा से केवल आपका इधर यूपी भी टच करता है। क्लियर है। झारखंड एक डैश विधायी का राज्य है। किस तरह का विधायी का है? एकल सदनीय, द्विसदनीय, चतुर्सदनीय या त्रिसदनीय? तो ये है दोस्तों एकल सदनीय। जनरली बहुत से राज्यों में, माने कुछ एक राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था भी है, मतलब विधान परिषद और विधायिका अलग अलग है। ठीक है। लेकिन झारखंड में केवल एक है, वो है विधानसभा केवल। ठीक है। तो कैसी हो गई इसकी विधायिका? एकल सदनीय। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करते हैं? देखिए क्वेश्चन समझिए। राज्य की सीमा जो झारखंड का सीमा कितने देशों के साथ साझा करते हैं, मतलब कितने देशों के सीमा के साथ टच करती है? तो ये 0 हो जाएगा, माने किसी भी अन्य देश के साथ इसका सीमा नहीं लगता है। ठीक है। झारखंड के विशेष माओवादी या नक्सली विरोधी बल का नाम क्या है, जो उसके विरुद्ध कार्य करता है, अपना ऑपरेशन करता है? वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? झारखंड जगुआर। क्लियर है। जो टेंडरग्राम में इनका अपना कैंप है। ठीक है। फिर झारखंड की वार्षिक औसत तापमान क्या है दोस्तों? तो 32 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री, 29 डिग्री या 25 डिग्री? क्या हो जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात क्या है दोस्तों? ग्रामीणों का लिंगानुपात क्या है? 961। ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था आपका अलीहातू में। कहाँ हुआ था? अलीहातू। क्लियर है दोस्तों। तो आज का क्लास में मेन यही सब बतलाने का था। तो आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये इम्पोर्टेंट अगर सवालों का आप हल करते हैं तो आपको बहुत ही सहयोग मिल जाएगा चौकीदार परीक्षा के लिए। यार मैंने प्रयास किया है कि कुछ महत्वपूर्ण जो इसी टाइप के महत्वपूर्ण झारखंड से रिलेटेड जो पूछे जा सकते हैं, मैंने सबको समाहित करने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।